मैं मेरा नाम पास्टर जॉर्ज है और मैं भी कुवैत में हूँ और जहाँ प्रभु ने एक अच्छी सेवकाई दी है और मैं जो पंजाब में हमारे इंटरनेशनल सेवकाई है, वे ऑफ हेवन चर्च में उनके साथ मिलकर सेवकाई करता हूँ और खुदा का धन्यवाद है कि खुदा ने आज ये समा दिया इस जूम में आने का कि मैं प्रभु के नाम को ऊँचा करूँ और मेरे बड़े अजीज काबिल दोस्त और पास्टर विन तलाल जी जिन्होंने आज प्रचार करना है और मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ कि आज उनके जो वर्ल्ड है उनको परमेश्वर ने अच्छा ज्ञान और बड़ी सामर्थ प्रभु ने दी है कि आज हर एक सदस्य उनसे वचनों से आशीष पाएगा और मेरी हालेलुया। मैं पिता परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर पिता ने मुझे एक बार फिर से मौका दिया कि मैं प्रभु के वचनों को आपके सामने ला सकूं और मैं हैवन इंटरनेशनल मिनिस्ट्री का धन्यवाद करता हूँ, ब्रदर बख्शीश भट्टी जी का धन्यवाद करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ अपोस्टल बलविंदर पॉल जी का कि उन्होंने मुझे इस योग्य समझा कि मैं खुदा के वचन को आपके सामने रख सकूं। मेरे प्रियो, आइए हम परमेश्वर के वचन को निकालें जो पाया जाता है प्रेरितों के काम अध्याय 3 पद 1 से लेकर पद 8 तक हम पढ़ लेंगे। प्रेरितों के काम उसका अध्याय 3 पद 1 से लेकर पद 8 तक मैं आपके लिए पढ़ूंगा और वहां इस प्रकार से लिखा हुआ है। पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बैठा देते थे कि वह मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उसने उनसे भीख मांगी। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। अतः वह उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उसकी ओर ताकने लगा। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ा और उसे उठाया और वह तुरंत उसके पांव और उसके टखनों में बल आ गया। वह उछल कर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उसके साथ मंदिर में गया। ये परमेश्वर का जीवित वचन है। इसके पढ़े जाने और सुने जाने पे हम सभी को आशीष प्राप्त हुए। मेरे प्रियो, आज का जो विषय मैं आपके सामने रखना चाहता हूं वो यह है कि जो आपने पाया है वह आप आज बांटना चालू करें। गिव व्हाट यू हैव रिसीव फ्रॉम गॉड। इस विषय को लेकर आज हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे कि जो परमेश्वर से हमने पाया है आज हमको उसे बांटना है। हालेलुया। मेरी आवाज आ रही सब तक? हालेलुया। मेरे प्रियो, आज हम देखते हैं संसार में चारों तरफ अंधकार है, समस्याएं हैं, परेशानी है, चिंता है और ये पूरा संसार आज मसीहियों के ऊपर, क्रिश्चियनों के ऊपर एक आस लगाए हुए देख रहा है। जिस प्रकार हम देखते हैं कि वो जो लंगड़ा भिखारी था यूहन्ना और पतरस से आस लगाए हुए था कि उसे कुछ मिल जाए। आज संसार भी हम मसीहों से, हम खुदा के मानने वालों लोगों से आस लगाए हुए हैं कि कुछ ना कुछ आज हमसे प्राप्त करे। आज के दिन हम यही सीखेंगे मेरे प्रियो कि जो आपके पास है आज आप उन जरूरतमंद लोगों को दें जो खुदा ने आपको दिया है। मैं यहाँ पैसे की बात नहीं कर रहा हूँ। हालेलुया। है जो खुदा ने हमको दिया है। ऐसा लिखा हुआ है पहला कुरिन्थियों उसका 7 अध्याय और उसके 17 पद में मैं आपके लिए पढ़ दूंगा, आप निकाले ना उसे। जैसा परमेश्वर ने हर एक को बांटा है वैसा ही वो चले। खुदा का वचन हमको सिखा रहा है जैसा खुदा ने हमको बांटा है वैसा हमको चलना है, हमको दूसरों को भी बांटना है। मेरे प्रियो, प्रत्येक विश्वासी परमेश्वर से कुछ ना कुछ बातों को प्राप्त किया हुआ है। जैसा हम देखते हैं किसी के जीवन में शांति है, किसी के जीवन में आश्चर्य कर्म है, किसी के जीवन में आनंद है, मेल है और बहुत सी आशीषें पवित्र आत्मा के और यीशु मसीह के द्वारा हमको प्राप्त हुई है। हमें उद्धार प्राप्त हुआ है। इसी चीजों को आज हमको बांटने की आवश्यकता है। लेकिन बहुत से ऐसे मसीही हैं, विश्वासी हैं जो अपने इस कार्य को, इस जिम्मेदारी को जो पिता परमेश्वर ने हमें दिया है आज नहीं कर रहे हैं। वो उस व्यक्ति के समान है जैसा प्रभु यीशु मसीह ने दृष्टांत में सिखाया कि 10 मोहरों के दृष्टांत में या तोड़ों के दृष्टांत में कि एक व्यक्ति था जिसे उसके स्वामी ने एक तोड़ा दिया और उस व्यक्ति ने अपने तोड़े को भूमि पे गाड़ दिया। जब स्वामी उससे लेखा लेने आया तो उसने उस तोड़े से कुछ भी आगे नहीं बढ़ाया था।
और उन्हें बढ़ा कर दिया। और हम देखते हैं उसके स्वामी ने उस तोड़े को उससे छीन लिया और जिसके पास था उसको दे दिया। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमको सिखाना चाह रहा है कि जो बातें आपने परमेश्वर से प्राप्त की, जो आशीषें आपने परमेश्वर से प्राप्त की, आज बहुत से ऐसे लोग हैं, उनको भी वो आशीष आपको देनी है। हालेलुया। मेरी बात समझ रहे हैं आप? हालेलुया। हाँ खुदा जी, हाँ ने जी, समझ रहा। आपको नियुक्त किया है संसार में कि आप लोगों को आशीषित करें, आप लोगों को उद्धारकर्ता के पास लेके आए और आप अपने परमेश्वर के नाम की महिमा उनके द्वारा भी कराएं। और हम देखते हैं मेरे प्रियो, जिस प्रकार से यीशु मसीह जब इस संसार में आए तो उन्होंने भी अपने जीवन से इस संसार को दिया। हम देखते हैं उनके जीवन में प्रेम था और यीशु मसीह ने इस हद तक प्रेम किया कि अपने आप को क्रूस पर हम पापियों के लिए बलिदान कर दिया। ये हमको यीशु मसीह ने दिया है और आज वही प्रेम हमारे अंदर भी पाया जाता है। और यही प्रेम आज हमको और अन्य जातियों को जो यीशु के नाम को नहीं जानते हमको देना है। यीशु मसीह ने शांति दी, यीशु मसीह ने हमें साहस दिया, यीशु मसीह ने हमें आनंद दिया, यीशु मसीह ने हमें क्षमा दी, यीशु मसीह ने हमें त्याग करना सिखाया, यीशु मसीह ने हमें आज्ञाकारिता का जीवन पालन करना सिखाया और यीशु मसीह ने अपने लहू से हमें छुड़ाया। ये सारी बातें यीशु मसीह ने संसार को दी है। तो आज हमारी भी जिम्मेदारी है मेरे प्रियो कि हम भी इस संसार को और जो प्रभु के चरणों के पास नहीं है, जो प्रभु को नहीं मानते हैं, उनको भी आज हमको देने की जरूरत है। क्योंकि यीशु मसीह चाहता है कि जो भटक गए हैं, जो अंधकार में है, जो समस्याओं में है, जो चिंता में है, परेशानी में है, उनको हम परमेश्वर की आनंद दे, उनके लिए हम उनको हम उद्धारकर्ता के पास लेकर आए। सबसे पहली बात हम देखेंगे जो आज हमको लोगों को देना है या लोगों को बांटना है, वो यह है परमेश्वर का वचन हमको लोगों को बांटना है। हालेलुया। मेरे प्रियो, सबसे पहली बात आज मेरे को और आपको चाहिए कि हमें परमेश्वर का वचन लोगों को बांटना है जिनके पास परमेश्वर का पवित्र कलाम नहीं पहुंचा है। क्योंकि यीशु मसीह ने हमें यह आज्ञा दी है जो पाई जाती है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28 अध्याय, हम निकाले मत्ती उसका 28 अध्याय उसके 19 और 20 पद में महान आज्ञा जो यीशु मसीह ने अपने चेलों को दी, वो हमारे लिए भी है। और हम ऐसे पढ़ लेंगे, पास्टर रचना पढ़ने में अगुवाई करेंगे। चेले बनाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। हाँ? और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। हाँ? और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूँ। हालेलुया। यीशु मसीह यहाँ कह रहे हैं सब जाति के लोगों को। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज हमें भी सब जाति के लोगों को जो आज्ञा यीशु मसीह ने हमें दी है उसे मानना सिखाना है, अर्थात खुदा के वचन को हमें उनको पहुंचाना है। मेरे प्रियो, यही हमें आज बांटने की जरूरत है। बहुत से लोग अपने जुबान को नहीं खोलते हैं परमेश्वर के वचन के लिए। उन्होंने परमेश्वर के वचन को सुना, उन्होंने परमेश्वर के वचन को ग्रहण किया, लेकिन परमेश्वर के वचन को लोगों को बोलने के लिए उनकी जुबान नहीं खुलती है। लेकिन आज मैं आपको प्रेरित करना चाहूंगा, आपको प्रोत्साहित करना चाहूंगा, क्या आपने अपने भाई को अपने परमेश्वर के वचन को सुनाया? क्या आपने अपने पड़ोसी को परमेश्वर के वचन को सुनाया? क्या आपने और लोगों को जिनको आवश्यकता है परमेश्वर के वचन की, क्या आपने उन्हें परमेश्वर का वचन सुनाया? ये परमेश्वर की आज्ञा है मेरे प्रियो कि हम खुदा के वचन को बांटें, खुदा के वचन को शेयर करें। और हम देखते हैं इनका उदाहरण योना नबी के जीवन से हम देखते हैं, जो पाया जाता है योना उसका 3 अध्याय पद 1 से 3 को जब आप पढ़ेंगे, उससे पहले हम देखते हैं कि योना को परमेश्वर ने वचन पहुंचा कि वो जाए निनवे नगर में और वहां मन फिराव का प्रचार करे। जब हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं योना उसका 3 अध्याय और 1 से 3 पद को, तो वहां पास दूसरी बार योना के पास परमेश्वर का वचन आया। पहली बार जब परमेश्वर का वचन उनके पास आया था, योना परमेश्वर के वचन को प्रचार करने के बजाय दूसरे नगर में जाना चाह रहा था, लेकिन परमेश्वर ने उसे फिर से निनवे में लाकर खड़ा कर दिया। और जब हम पढ़ते हैं, इसे पढ़ लेंगे 3 का 1 पद। तब यहोवा का यह वचन दूसरी बार योना के पास पहुंचा। हाँ? उठकर उस बड़े नगर के निनवे को जा। हाँ? और जो बात मैं तुझसे कहूंगा, हाँ, जो बात मैं तुझसे कहूंगा उसका उसमें
उसमें प्रचार कर। उसका उसमें प्रचार कर। हालेलुया। ये बातें आज हमारे लिए भी है मेरे प्रियो, कि जो बातें खुदा ने हमारे हृदय में डाली है उसका हमें प्रचार करना है। और हम देखते हैं योना ने 3 दिन में 1,20,000 लोगों को, कितने लोगों को? 1,20,000 लोगों को बचा लिया। आज हम कितने लोगों को बचाते हैं? आज हम सप्ताह भर में, महीने भर में कितने लोगों को बचा रहे हैं? लेकिन योना के जीवन से हम देखते हैं उसने जो वचन पाया था उसने लोगों तक बांट दिया। और 3 दिन में परमेश्वर के दास योना ने 1,20,000 लोगों को खुदा के वचन को सुनाया। लोगों ने मन फिराया। और 10 पद में हम देखते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर ने अपने मन को चेंज कर दिया निनवे नगर को नाश करने से। हालेलुया। वही जिम्मेदारी आज हमारे लिए भी है मेरे प्रियो, कि आज हम जो परमेश्वर का वचन हमारे हृदय में डालता है उसे हम आज लोगों को बताएं। एक और हम उदाहरण देखेंगे जो यशायाह के जीवन से हम देखते हैं। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 6 अध्याय और 8 और 9 पद को हम पढ़ लेंगे। मैंने प्रभु का यह वचन सुना, हाँ, कि मैं किसको भेजूं, मैं किसको भेजूं, और हमारी ओर से कौन जाएगा। और हमारी ओर से कौन जाएगा। मेरे प्रियो, यहाँ पास हम देखते हैं यशायाह ने केवल शब्दों को सुना कि हमारी ओर से कौन जाएगा, और स्वयं वो बोल उठा परमेश्वर से, हे प्रभु मुझे भेज, मैं जाऊंगा। क्या आज हम ऐसा निर्णय ले सकते हैं कि जो वचन परमेश्वर, जो सेवा हमको परमेश्वर ने दी है वचन की, उसे हम लोगों तक पहुंचाएं? आज इसी की आवश्यकता है संसार को मेरे प्रियो। और हम देखते हैं पौलुस प्रेरित के जीवन से भी कि किस प्रकार से पौलुस प्रेरित कहते हैं कि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता। मुझे कोई शर्म नहीं है कि मैं सुसमाचार से लजाऊं। आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं बताना चाहते हैं। हो सकता है वो परमेश्वर लोगों से डरते हो कि मैं परमेश्वर का वचन बताऊंगा तो लोग मुझे बुरा समझेंगे, मुझे मारेंगे, मुझे कष्ट देंगे, मेरी शांति रूपी जीवन अशांत हो जाएगी, मुझे समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है मेरे प्रियो। हमको समस्याओं से पार कराने वाला हमारा परमेश्वर है। लेकिन आज हमें लोगों के उद्धार के लिए परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर के सुसमाचार को हमें लोगों को बांटने की जरूरत है। हम देख लें तीमुथियुस की पुस्तक 2 तीमुथियुस उसका 4 अध्याय और 17 पद को हम पढ़ लेंगे कि परमेश्वर का वचन वहां क्या कहता है। परंतु प्रभु मेरा सहायक रहा। हाँ, पौलुस कह रहा है कि प्रभु मेरा सहायक रहा और मुझे सामर्थ दी, और मुझको सामर्थ दी, ताकि मेरे द्वारा देखिए पौलुस क्या कर रहा है। परमेश्वर मेरा सहायक रहा, मुझे सहायता दी, सामर्थ दी, ताकि मेरे द्वारा पूरा पूरा प्रचार हो। हालेलुया, पूरा पूरा प्रचार हो। यही हमारी सेवा है मेरे प्रियो। और आज हमको निर्णय लेना है कि यदि हमको जो वचन मिला है, आज हम उस वचनों को औरों तक पहुंचाएं। दूसरी बात हम सीखेंगे कि आज हमको क्या बांटना है लोगों तक, वो है परमेश्वर की ज्योति और परमेश्वर का प्रकाश। पहली बात हमने सीखा कि हमें परमेश्वर के वचन को बांटना है। दूसरी बात है हमें परमेश्वर की ज्योति और परमेश्वर के प्रकाश को इस अंधकार रूपी संसार में बांटने की जरूरत है। इसके लिए आप निकालें मेरे साथ मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय और उसके 14 पद को हम पढ़ेंगे। क्या कहता है परमेश्वर का वचन? तुम जगत की ज्योति हो। हालेलुया। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। हाँ, प्रभु का वचन कहता है कि तुम जगत की ज्योति हो। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने आपकी सृष्टि एक ज्योति के समान किया है और आपको इस संसार में रखा है। ये संसार अंधकार, पाप, गुनाहों से, अधर्मों से, दुष्टता से भरा हुआ है। जिस प्रकार सदोम और अमोरा की स्थिति थी, आज के वर्तमान संसार में हम देखते हैं उसी प्रकार का पाप हमारे बीच में, हमारे आसपास, हमारे लोगों में पाया जाता है। लेकिन यीशु मसीह ने हम मसीहों को, हम विश्वासियों को ज्योति के समान सृष्टि किया है, हमें प्रकाश फैलाने के लिए सृष्टि किया है, रखा है। 16 पद भी पढ़ लेंगे। हालेलुया। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला, उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला, हमारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके, मनुष्यों के सामने चमके। मेरे प्रियो, यही जिम्मेदारी है आज हम मसीहों की कि जो लोग अंधकार में बैठे हुए हैं,
जो लोग शैतान के चंगुल में फंसे हुए हैं, जो लोग संसार की अभिलाषाओं में फंसे हुए हैं, आज हमको प्रभु पिता परमेश्वर की ज्योति उन तक पहुंचानी है। क्योंकि आप जब पढ़ते हैं मत्ती उसका 4 अध्याय और उसके 16 पद में, तो वहां परमेश्वर का वचन हमको सिखाता है, पढ़ेंगे उसे। जो लोग अंधकार में बैठे थे, हाँ, जो लोग अंधकार में बैठे थे, उन्होंने बड़ी ज्योति देखी। उन्होंने बड़ी ज्योति देखी। हालेलुया। क्या आज आपके द्वारा उन लोगों को बड़ी ज्योति दिखाई दे रही है? ये एक प्रश्न है मेरे प्रियो। यदि नहीं, तो आज हमको निर्णय लेना है कि हमारे द्वारा हमारी ज्योति, जो प्रभु यीशु मसीह की ज्योति, लोगों तक पहुंचनी चाहिए, जिसके द्वारा लोग अंधकार से प्रकाश में आ जाएं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, यशायाह उसका 60 अध्याय, उठ प्रकाशमान हो, तेरा प्रकाश आ गया है। वही जिम्मेदारी है मेरे प्रियो कि आज हम लोगों को प्रभु यीशु मसीह के प्रकाश के तले लेकर आए, प्रकाश के सामने लेकर आए, ताकि वो अपने पापों को, अपने गुनाहों को मान सके। हालेलुया। तीसरी बात हम देखेंगे परमेश्वर के वचन से जो पाया जाता है, लूका रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय हम निकाल लें और उसके 18 पद को हम पढ़ेंगे। हमें परमेश्वर के छुटकारे का प्रचार करना है, हमें परमेश्वर के छुटकारे को लोगों तक पहुंचाना है। पढ़ेंगे इसे। पर वे सबके सब हाँ, क्षमा मांगने लगे। हाँ, पहले ने उससे कहा, हाँ, मैंने खेत मोल लिया है। हालेलुया। एक मिनट, लूका उसका 4 अध्याय और उसका 18 पद। लूका 4 उसका 18, जिसको मिलता है पढ़ने में अगुवाई करेंगे। प्रभु का आत्मा मुझ पर है, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने हाँ, कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। हाँ, और मुझे इसलिए भेजा है, मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का, कि बंदियों को छुटकारे का, और अंधों को दृष्टि पाने का, और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं। सुसमाचार प्रचार करूं। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज यही जिम्मेदारी हमको परमेश्वर ने दिया है कि हम छुटकारे का प्रचार करें। जो लोग बंधनों में हैं, उनको छुटकारे तक लेकर आए। जैसा हम देखते हैं हनन्याह के जीवन में, प्रेरितों के काम उसका 22 अध्याय और 12 और 13 पद को भी हम पढ़ लेंगे। किस प्रकार पौलुस जब दृष्टिहीन था, जब क्योंकि उसने परमेश्वर की ज्योति को देख लिया था, और हनन्याह नामक एक धर्मी व्यक्ति उसके पास आकर उसके लिए प्रार्थना करता है। जब प्रार्थना करता है तो उसकी आंखों से छिलके से गिरते हैं और पौलुस फिर से देखने लग जाता है। पढ़ लेंगे हम खुदा के वचन को, प्रेरितों के काम उसका 22 अध्याय और पद 12 और 13 पद को। तब हनन्याह नामक व्यवस्था के अनुसार, हाँ, एक भक्त मनुष्य जो वहाँ रहने वाले हाँ, सब यहूदियों में सुनाम था, हाँ, मेरे पास आया। हालेलुया। और खड़े होकर मुझसे कहा, हाँ, हे भाई शाऊल, फिर देखने लग। उसी घड़ी मेरे नेत्र खुल गए और मैंने उसे देखा। हालेलुया। मेरे प्रियो, पौलुस ने चंगाई प्राप्त करी और पौलुस के जीवन से परमेश्वर ने चंगाई करना चालू कर दिया। जो उसने पाया, पौलुस ने उसे बांटना चालू कर दिया। मेरे प्रियो, यदि आप पढ़ें प्रेरितों के काम उसका 19 अध्याय और उसके 11 और 12 पद को भी जब आप पढ़ेंगे, तो वहां पास हम देखते हैं किस प्रकार से पौलुस ने लोगों के सामने परमेश्वर के सामर्थ के बड़े बड़े काम को किया। हम पढ़ लें परमेश्वर के वचन को। पौलुस के हाथों से, परमेश्वर पौलुस के हाथों से सामर्थ के अनोखे काम दिखाता था। कौन दिखाता था? परमेश्वर पौलुस के हाथों से सामर्थ के अनोखे काम दिखाता था। हम देखते हैं पहले कि किस प्रकार हनन्याह ने उसके लिए प्रार्थना की, तब उसको छुटकारा मिला, और जो उसने छुटकारा प्राप्त किया था, अब हम देखते हैं 19 अध्याय में कि पौलुस ने किस प्रकार से सामर्थ के अनोखे काम लोगों के बीच में किया। पूरा पढ़ लेंगे इसे हम 12 पद तक। यहाँ तक कि रुमाल और अंगोछे उसकी देह से स्पर्श कराकर बीमारों पर डालते थे और उनकी बीमारियां जाती रहती थी। हालेलुया। यही कार्य आज मुझको और आपको करने की आवश्यकता है कि हमें लोगों को छुटकारे तक लेकर आना है। जो मसीह यीशु का उद्धार है, जो मसीह यीशु का छुटकारा है, वो आज हमें लोगों तक लेके आना है, जो बंधनों में है, जो गुनाहों में है, जो समस्याओं में है। हालेलुया। हम देखते हैं फिलिपुस के जीवन से भी कि किस प्रकार से फिलिपुस के द्वारा एक जादूगर जिसका नाम सैमोन था, वो किस प्रकार से अपने उस जादूगरी को, उस तंत्र मंत्र को छोड़कर यीशु मसीह की ओर आ गया।
वो पाया जाता है प्रेरितों के काम उसका 8 अध्याय, आप नोट कर सकते हैं 11 और 13 पद में हम जब देखते हैं कि किस प्रकार से फिलिपुस के सुसमाचार से समौन जादूगर परमेश्वर को ग्रहण करता है। पढ़ लेंगे खुदा के वचन को। उसने बहुत दिनों से उन्हें अपने जादू के कामों से चकित करता था, हाँ, इसीलिए वे उसको बहुत मानते थे। देखिए मेरे प्रियो, यहाँ पास समौन जादूगर का बहुत नाम था और वो लोगों को चकित किया करता था। और आगे, परंतु जब उन्होंने हाँ, फिलिप्पुस पर विश्वास किया, जब उसने फिलिप्पुस पर विश्वास किया, जो परमेश्वर के राज्य हाँ, और यीशु के नाम का सुसमाचार सुनाता था, हाँ, तो लोग क्या पुरुष क्या स्त्री बपतिस्मा लेने लगे। हालेलुया। और आगे 23 पद को तब पढ़ेंगे। सामोन ने हाँ, स्वयं भी विश्वास किया हाँ, और बपतिस्मा लेकर फिलिप्पुस के साथ रहने लगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, किस प्रकार का ये छुटकारा उसके जीवन में हुआ कि स्वयं समौन जादूगर ने विश्वास किया और उसने बपतिस्मा लिया। आज हमको भी यही सेवा करनी है। चौथी और अंतिम बात हम देखेंगे परमेश्वर के वचन से कि मुझे और आपको आज क्या बांटना है। आप लोगों के जीवन का पुनर्निर्माण कर सकते हैं। हालेलुया। आप लोगों के जीवन का पुनर्निर्माण कर सकते हैं, उन्हें फिर से बना सकते हैं। इसके लिए हम पढ़ लेंगे इब्रानियों उसका 12 अध्याय और उसके 12 और 13 पद को। इसलिए ढीले हाथों और निर्बल घुटनों को सीधे करो। ढीले हाथों और निर्मल घुटने को सीधे करो। जो लोग कमजोर हैं, जो लोग बलहीन हैं, जो लोग फंसे हुए हैं अंधकार में, परमेश्वर का वचन कहता है कि ऐसे लोगों को बलवंत करो, ऐसे लोगों को मजबूत करो। और आगे, और अपने पाँव के लिए सीधे मार्ग बनाओ, हाँ, कि लंगड़ा भटक न जाए। हालेलुया। कि लंगड़ा जो प्रभु के मार्ग में ठीक से चल नहीं सकता है, वो भटक ना जाए और पर भला चंगा हो जाए। पर भला चंगा हो जाए। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं और आप ऐसे लोग हैं जो लोगों के जीवन को फिर से बना सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे और आपको लोगों के जीवन को बनाने सुधारने की सेवा दी हुई है। जिस प्रकार हम देखते हैं पुराने नियम से कि एक व्यक्ति, एक कुम्हार कुछ मिट्टी के बर्तन को बना रहा था और वो मिट्टी का बर्तन बिगड़ जाता है, तो उसने समझ के अनुसार एक नया बर्तन फिर से बना दिया। उसी प्रकार से परमेश्वर ने हम मनुष्यों के जीवन से पाप को मिटाकर हमको नया बना दिया है। हमारी समस्याएं, हमारे पाप, हमारे अधर्म यीशु मसीह के लहू के द्वारा दूर कर दी गई है, यीशु मसीह के कुर्बानी के द्वारा दूर कर दी गई है। तो वही बातें आज हमको लोगों तक पहुंचाना है। जो लोग भटके हुए हैं, जो लोग निराश हैं, जो लोग किसी भी प्रकार की चिंताओं में फंसे हुए हैं, आज हमको उनके जीवन को पुनः बनाने की आवश्यकता है। जिस प्रकार से हम देखते हैं जक्कई के जीवन में, किस प्रकार से वो धन का लालची था और किस प्रकार से उन्होंने अधर्म की कमाई को किया हुआ था, लेकिन जिस दिन यीशु मसीह उसके घर में गए, उसका जीवन बदल गया। यही चेंज, यही पुनर्निर्माण, यही रिक्रिएशन आज परमेश्वर हमारे द्वारा लोगों तक करना चाहता है। किस प्रकार से हम देखते हैं वो सामरी स्त्री जो कुएं में पानी भरने आई हुई थी, उसका जीवन प्रभु यीशु मसीह ने किस प्रकार से चेंज कर दिया, किस प्रकार से उसे नया बना दिया। उसी प्रकार से आज हमें बहुत से लोगों के लिए कार्य करने की आवश्यकता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम देखते हैं किस प्रकार से एक पापनी स्त्री को प्रभु यीशु मसीह ने क्षमा किया और कहा जा फिर से पाप ना करना, और उसने अपने जीवन में उस पाप को, उस अधर्म को छोड़कर अपने जीवन को शुद्धता और पवित्रता में जीना प्रारंभ कर दिया। तो उसी प्रकार से मेरे प्रियो, हम भी अब हमारे जीवन के द्वारा, हमारी सेवा के द्वारा, हमारी मिनिस्ट्री के द्वारा हम लोगों के जीवन को बनाए, पुनर्निर्माण करें, क्योंकि यीशु मसीह ने आज हमें यही सेवा दी है। खुदा आप सभी को आशीष दे इस वचनों के द्वारा, और आप जो परमेश्वर से आपने पाया है आप लोगों तक बांटे। एक वचन पढ़ेंगे, उसके बाद हम समाप्त करेंगे, जो पाया जाता है मरकुस रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय 44 पद और 45 पद। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय 44 और 45 पद को हम पढ़ेंगे। और उससे कहा, देख किसी से कुछ मत कहना, परंतु जाकर अपने आप को याजक को दिखा। हाँ, यहाँ पास एक कोढ़ी का वर्णन है मेरे प्रियो। यीशु मसीह कह रहा है जा किसी से कुछ ना कहना, अपने आप को याजकों को दिखा, और अपने शुद्ध होने के विषय में जो कुछ मूसा ने ठहराया है उसे भेंट चढ़ा कि उन पर गवाही हो। हाँ, और आगे, परंतु वह बाहर जाकर इस बात का बहुत प्रचार करने
हाँ मेरे प्रियो, देखिए यीशु मसीह ने उस कोढ़ी को मना किया कि वो प्रचार न करे, किसी को कुछ न बताए, लेकिन अपने आप को याजक को दिखा। लेकिन जब आप 45 पद को जब आप पढ़ते हैं, 45 पद को जब आप पढ़ते हैं, तो वहां पर हम क्या देखते हैं कोढ़ी के जीवन में? वो जाता है नगर में और अपने उस चंगाई के बारे में, अपने उस उद्धार के बारे में नगर के प्रत्येक लोगों को, पढ़ लेंगे हम खुदा के वचन को, परंतु वह बाहर जाकर इस बात का बहुत प्रचार करने, उसने इस बात का बहुत प्रचार किया उसने, और यहाँ तक फैलाने लगा हाँ कि यीशु फिर खुल्ला खुल्ला नगर में ना जा सका। हालेलुया। आज हमें उसी कोढ़ी के समान, जिस प्रकार उसने यीशु मसीह का प्रचार बहुत किया और खुल्लम खुल्ला यीशु का प्रचार किया उसने, कि यीशु मसीह को भी क्या हो गई? प्रॉब्लम हो गई कि वो खुले में लोगों के भीड़ में प्रचार ना कर सका। आज वही कार्य हमें भी करना है कि जो हमने पाया है खुदा की ओर से, आज हमें उसे बांटने की जरूरत है, उसे शेयर करने की जरूरत है। जिस प्रकार पतरस कहता है 6वें पद में, प्रेरितों के काम 3 अध्याय 6वें पद में, तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। पतरस और यूहन्ना के पास मेरे प्रियो यीशु मसीह का नाम था, यीशु मसीह की सामर्थ थी। आज मेरे और आपके पास भी यही सामर्थ और यही नाम है। तो आज हम शांत ना बैठें, हम परमेश्वर के वचन को फैलाएं, हम परमेश्वर की ज्योति को फैलाएं, हम परमेश्वर के उद्धार और छुटकारे को लोगों तक पहुंचाएं, हम लोगों के जीवन का पुनर्निर्माण करें, क्योंकि परमेश्वर ने हमें यही कार्य के लिए इस पृथ्वी पर रखा हुआ है। प्रभु यीशु मसीह इस वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष दे। आप सभी को जय मसीह।